तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनसाइक्लो के में। इस वीडियो में हम आपके लिए ना 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, 20 वन लाइनर क्वेश्चंस। और इस वीडियो में 20 वन लाइनर क्वेश्चन से भी कम आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 100 ऐसे क्वेश्चन जो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से निकलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये। जैसा कि हमें पता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जैसा कि हमें पता है कि इस टाइम 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। 9th प्लैनेट था प्लूटो, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर करके और प्लैनेट्स में से हटा दिया गया है। तो उस 8 में से 6 की रोटेशन एक तरह से है और 2 की रोटेशन अलग तरह से है। जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सेस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। इसको हम याद रखेंगे, जैसे यूवी लाइट होती है ना, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इस यूवी से ही नाम याद रखेंगे, एक यूरेनस, दूसरा वीनस। यूरेनस और वीनस की जो रोटेशन है एक्सिस पे वो ईस्ट टू वेस्ट है। लेकिन उसके अलावा मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, उन बाकी 6 प्लैनेट्स की वेस्ट टू ईस्ट है डायरेक्शन घूमने की। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था नहीं बनी थी, ये पहले जाना जाता था GATT। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको बनाया गया था 1947 में और इसको ख़त्म कर दिया गया 1995 में। इसको बनाया तो 1947 में गया था, लेकिन ये ऑपरेशनल हुआ था 1 जनवरी 1948 से। ऐसे ही जब ये ख़त्म हुआ है, WTO हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी ऑपरेशनल हुआ है 1 जनवरी 1995 से। अब हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को बनाया गया था 2 अप्रैल 1992 को। आपसे नाबार्ड पूछ लेता है बहुत सी बार, नाबार्ड कब बना था। तो नाबार्ड बना था हमारा 12 जुलाई 1982 को। ये एग्रीकल्चरल बैंक है। और फिर हमसे पूछ लेता IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कब आया था। ये आया था 1999 में। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन है। उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी। और उनको ये कौन सा आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 53। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 53 उनको पावर प्रोवाइड करता है कि वो हमारी जितनी भी सुप्रीम आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर होंगे, सुप्रीम कमांडर। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस। अपने ऑफिस से रिज़ाइन करने वाले पहले PM कौन थे, वो थे मोरारजी देसाई जी 1979 में। इनके बाद जो PM बने थे वो बने थे चरण सिंह जी। चरण सिंह जी इनके बाद PM बने थे। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट। किस संविधान संशोधन की वजह से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको लीगल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट की बजाय। तो 44वां संविधान संशोधन था वो 1978 का। क्वेश्चन नंबर 7, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, वो होता है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, चीता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड इंडिया बिकेम रिपब्लिक,
भारत गणतंत्र कब बना था? तो वो बना था 26 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में कितना टाइम लगा था हमारा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये टोटल टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और फाइनली वो बन के जब रेडी हो गया था तो उसको एक्सेप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? इंडिया का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में ये 3 पर्सन्स को दिया गया था। वो थे हमारे सीवी रमन जी, सी राजगोपालाचारी जी, और जो तीसरे थे वो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राधा कृष्णन जी 2 ऐसे पर्सन्स थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये अवार्ड मिल चुका था, भारत रत्न। एक थे एस राधाकृष्णन और दूसरे थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये 2 हमारे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको प्रेसिडेंट बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 2020 और 2021 में कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया है। भारत रत्न पीपल के पत्ते पे भारत रत्न अंकित होता है, इस तरह की कुछ होता है, ये एग्जैक्ट नहीं मतलब पीपल के पत्ते पे होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस गेम से संबंधित हैं? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? ये इंडिविजुअल स्कोर की, मैच के स्कोर की बात नहीं हो रही है, या टोटल रन की बात हो रही है, तो वो सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन को इंडिया में अभी ख़त्म कर दिया गया है, इसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। नीति आयोग। और जैसे प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, ऐसे ही नीति आयोग के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे हमारे। और इसको रिप्लेस किया गया है 1/1/2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसको रिप्लेस कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से। क्वेश्चन नंबर 15, हु डायरेक्टेड द मूवी एवेटार? हिंदी में इसको अवतार बोला गया था, तो वो हैं जेम्स कैमरून। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? वो थी आरती साहा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोफिल। ये होता है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए। प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अगर हम किसी भी लीव को रेड लाइट में देखते हैं तो वो हमें ब्लैक दिखाई देगी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मैंने पहले की वीडियो में भी आपको ये बताया था, उस टाइम ये होता था बॉम्बे, और ये आज है मुंबई। तो ये मुंबई में सिचुएटेड है। इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1913 में। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं जॉर्ज विटेट, इसके आर्किटेक्ट हैं। ये बनाया किस लिए गया था? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, और उसमें आए थे किंग जॉर्ज 5, हिंदी में इनको जॉर्ज पंचम भी बोलते हैं हम। तो उस जो इवेंट था उनका भारत आने का था, तो वो यहीं से, जहाँ गेटवे ऑफ इंडिया बना है, यहीं से उन्होंने इंडिया में एंट्री लिया था। तो उनके ऑनर में यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसकी नींव 1913 में रखी गई थी। आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट थे। किंग जॉर्ज 5 के इंडिया में आने के उपलक्ष्य में उनको ऑनर करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। इन विच ईयर इंडिया वॉन द ICC वर्ल्ड कप
अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी फॉर द सेकेंड टाइम 2011। पहले जीता था 1983 में कपिल देव जी के टाइम पे, फिर 2011 में धोनी के टाइम पे, और इंडिया ने T20 जीता है 2007 में, और ये मैडन ट्रॉफी है T20 की इंडिया के पास, वर्ल्ड कप ट्रॉफी। हु वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये जीता है ब्राज़ील ने 5 बार। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये 20 क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन के साथ साथ हमने बहुत सारे और पॉइंट्स भी उठाए हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके सभी पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते रहना। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।